Assalamu alaikum. How are you, students? My name is Atikur Rahman, and today we are going to discuss the reading of chapter number 5, part number 2, that is the piece of string. Last time हमने पहले इसे को रीड आउट किया था. आज पार्ट 2 इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और उसके साथ हम एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे. पार्ट 1 की जो रिव्यू था वो हम देखते हैं. लास्ट टाइम हमने देखी थी द पीस ऑफ स्ट्रिंग की स्टोरी की मूव किया था कि कारोबारी दिन चल रहा था, एक बिज़नेस डे, एक मेला लगा हुआ था, वहाँ पर तमाम तरह के लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, यानी कि पहले सारे दिन ख़रीदो फरोख्त करते हैं. और उसी मेले वाली जगह के एक साइड पे एक डाइनिंग हॉल बनाया हुआ था जहाँ पर लोग बैठ के खाना खा रहे थे. तमाम तरह के लोग वहाँ पर बैठे खाना भी खा रहे हैं और डिस्कशंस भी कर रहे हैं अपनी सेल्स के बारे में, अपनी परचेजेस के बारे में, मौसम के बारे में, क्योंकि वहाँ पर इकट्ठे होने वालों में ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसान हैं, तो इसलिए फ़सलों के बारे में और मौसम के बारे में भी डिस्कशन हो रही है. अचानक खाना खाने के दौरान ढोल बजने की आवाज़ आती है और तमाम लोग जो हैं वो अटेंटिव हो जाते हैं. ढोल बजाने वाला जो होता है वो पब्लिक अनाउंसमेंट करता है कि यहाँ पर मौजूद, यानी हॉल के अंदर मौजूद तमाम लोगों को ये इत्तला दी जाती है कि आज सुबह 9 से 10 के दरमियान जो सड़क इस मेले वाली जगह पर आती है गाँव से, उस सड़क पर एक जगह पर एक काले रंग का पर्स जो है ना वो गुम हो गया है, और सुबह 9 से 10 के दरमियान, और जिसमें 500 शिलिंग करेंसी और कुछ बिज़नेस पेपर भी थे. जिस किसी को मिले उससे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ मेयर ऑफिस तक पहुंचा दे, यानी जो इस पूरे हॉल को जो है वो निगरानी कर रहे हैं, या फिर मिस्टर जेम्स को पहुंचा दे जो इसका ऑनर था, और उसको 20 शिलिंग इनाम दिया जाएगा. पब्लिक अनाउंसमेंट ख़त्म होती है, खाना लोग दोबारा से शुरू करते हैं, और अब बाकी बातों के साथ सेल्स परचेज़ के अलावा अब साथ में डिस्कशन ये भी स्टार्ट हो जाती है कि पर्स किसका था, क्या था, यानी इस बारे में भी जो है ना वो बातें शुरू हो जाती हैं. अचानक थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पुलिस का ऑफिसर आता है और साथ उसके एक और मुलाजम होता है वहाँ का हॉल का, और वो आके दरियाफ्त करता है कि क्या यहाँ पर कोई मिस्टर ह्यूबर्ट है. तो मिस्टर ह्यूबर्ट जो हॉल के बिल्कुल आखिरी टेबल के पास चेयर पर बैठे होते हैं, वो खड़ा होते हैं और हाथ यानी इस तरह हैंड रेज करता है कि यस आई एम हेयर. तो साथ ही वो पुलिस ऑफिसर उसको बोलता है कि विल यू कंपनी मी प्लीज़ टू मेयर ऑफिस, क्या आप मेरे साथ मेयर ऑफिस तक चलना चाहेंगे? मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेयर आपसे बात करना चाहते हैं. अब मिस्टर ह्यूबर्ट जो हमारा मेन कैरेक्टर है द पीस ऑफ स्ट्रिंग का, वो परेशान हो जाता है कि ये मतलब अभी थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट हुई थी, पब्लिक अनाउंसमेंट कि एक पर्स गुम हो गया है, और अभी मुझे कॉल किया जा रहा है मेयर की तरफ से, तो ये क्या मामला है. वो परेशान हो जाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर के साथ चला जाता है मेयर ऑफिस. और मेयर ऑफिस जाते ही मेयर ऑफिस के अंदर मेयर साहब भी बैठे हुए हैं, और साथ सोफे पर मिस्टर मनाना जो उसी गांव का एक साइस आदमी होता है वो बैठा होता है. और मिस्टर मेयर साहब जाते हैं, उसको बोलते हैं कि आज सुबह तुम्हें मिस्टर ह्यूबर्ट दिखा गया पर्स उठाते हुए ज़मीन से, जो जब तुम आ रहे थे इस जगह पर तो तुम्हें पर्स उठाते देखा गया, और देखा मिस्टर मनाना ने है. मिस्टर ह्यूबर्ट इनकार करता है कि मैंने पर्स नहीं उठाया, बल्कि मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं है, यानी कि मेरे कभी ख्याल में भी ऐसी बात नहीं है ये. लेकिन उस पर मुसलसल इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि तुमने ही उठाया पर्स, और ये देखो ये मेयर, ये जो बैठे हैं मिस्टर मनाना, ये गांव का साइस बंद है और ये झूठ नहीं बोलता, और इसने तुम्हें खुद पर्स उठाते देखा है. मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो अपनी जेब से एक रस्सी का टुकड़ा निकालता है और साथ ही बताता है कि मिस्टर मेयर, ये शायद मुझे उठाते देखा होगा इन्होंने, और उन्होंने मिस्टेकनली मुझे समझा होगा कि शायद मैं पर्स उठा रहा हूँ, जबकि मैंने रस्सी का एक टुकड़ा उठाया था वहाँ पर आते हुए एक जगह से सड़क पर. मिस्टर मेयर जो है वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है और बार बार उसको यही कह रहे हैं कि आप नहीं उठाया. मिस्टर मनाना भी यही इंसिस्ट कर रहे थे, और मिस्टर ह्यूबर्ट कस्में भी खा रहा था कि मैं अपनी इज़्ज़त की कसम खाता हूँ, मैं निजात की कसम खाता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा. यहाँ पर हमने लास्ट एंड किया था कि मिस्टर मेयर, मिस्टर मनाना और मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो तीनों रूम के अंदर मौजूद हैं, और दोनों बंदे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो अपनी सफाई में कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टा कस्में खा रहा है. तो यहाँ से लास्ट लाइन हम जो रीड आउट की थी, आई रिपीटेड ऑन माई सोल एंड माई साल्वेशन, मैं अपनी रूह और अपनी निजात की कसम खाता हूँ. एंड देन लाइन नंबर 1 ऑफ द सेकंड पार्ट, आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट यू स्टूड देयर. पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट, तुमने वो ऑब्जेक्ट उठाया, तुमने वो चीज़ उठाई, एंड यू स्टूड देयर, और तुम वहाँ पर खड़े रहे. लुकिंग अ लॉन्ग वाइल इन द मड, और काफ़ी देर तक वहाँ पर मौजूद कीचड़ में देखते रहे, टू सी इफ़ एनी मनी हैड फॉलन आउट, कि इसमें से ये जो ऑब्जेक्ट तुमने उठाया पर्स, इसमें कोई चीज़ बाहर तो नहीं गिरी. द गुड सोल मिस्टर ह्यूबर्ट, नेक रू मिस्टर ह्यूबर्ट, चोक विद इंडिग्नेशन एंड फियर, डर और खौफ की वजह से उसका गला बंद हो रहा था, यानी उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी सही तरह से. हाउ एनी वन कैन टेल सच अ लाइज टू टेक अवे एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन, कोई बंदा किस तरह से एक नेक इंसान की इज्जत ख़त्म कर सकता है.
हाउ कैन एनीवन, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, यानी आप मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ऐसा कैसे कर सकते हैं आपकी मेरी इज़्ज़त जो है वो ख़राब करें आप। देर वॉज नो यूज़ ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट प्रोटेस्टिंग, मिस्टर ह्यूबर्ट के एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं था, फॉर नो बडी बिलीव हिम, क्योंकि कोई बंदा भी उन दोनों में मौजूद कोई बंदा भी यकीन नहीं कर रहा था। मिस्टर मनाना रिपीटेडली मेंटेन दैट, मिस्टर मनाना बार बार कह रहा था दैट ह्यूबर्ट हैड पिक अप द पॉकेट बुक, कि इसने ही पर्स उठाया है। फॉर एन आवर बोथ मैन अब्यूज ईच अदर, 1 घंटे तक दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। देन एट हिज ओन रिक्वेस्ट, फिर मिस्टर ह्यूबर्ट की अपनी दरख्वास्त पर मिस्टर ह्यूबर्ट वाज सर्च, उसकी तलाशी ली गई, एंड नथिंग वाज फाउंड ऑन हिम, और उससे कुछ भी नहीं मिला। यानी गर्मा गर्म गुफ्तगू हुई और उसके बाद मिस्टर ह्यूबर्ट ने कहा कि अगर आपको यकीन नहीं आता तो क्या करें, आप मेरी तलाशी ले लें। फिर एक बंदा बुलाया गया, उसने तलाशी ली और मिस्टर ह्यूबर्ट से वाकई ही कुछ नहीं मिला। फाइनली द मेयर डिस्चार्ज ह्यूबर्ट, आखिरकार मिस्टर ह्यूबर्ट को छोड़ा मेयर ने, विद द वार्निंग, इस तंबीह के साथ दैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि वो किसी अवामी वकील से रब्ता करे, एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर, और मज़ीद अहकामात का इंतज़ार करें। यानी अब ये थ्रेट किया जा रहा है कि अब हम आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। एज ही लेफ्ट द मेयर ऑफिस, जो ही वो मिस्टर ह्यूबर्ट मेयर ऑफिस से निकला, पीपल सराउंडेड एंड क्वेश्चन हिम, लोगों ने उसे घेरे में लिया और उससे सवाल किए विद सीरियस क्यूरियोसिटी, बड़े तजस्सुस के साथ। नोबडी बिलीव इट्स स्टोरी ऑफ स्टिंग, किसी भी बंदे को उसकी रस्सी वाली कहानी पर यकीन नहीं आ रहा था। इंस्टेड पीपल लाफ्ड एट हिम, इसकी बजाय लोग उस पर हंस रहे थे। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट अलोंग, मिस्टर ह्यूबर्ट चलता गया अब गांव की तरफ सफ़र शुरू। स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को रोकता। गिविंग देम स्टेटमेंट एंड प्रेजेंटेशन, अपना बयान भी उन्हें देता और प्रेजेंटेशन और करके भी दिखाता। टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड आउट, अपनी जेबों को उल्टा करके दिखाता। टू प्रूव, ये साबित करने के लिए दैट ही हैड नथिंग, कि मेरे पास कुछ नहीं है। ऑल दे सेड वाज, और आगे से वो सारे यही कहते, यू ओल्ड रास्कल, तुम बड़े बदमाश हो, गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। यानी जा रहा था, लोग घेर रहे थे, सवाल कर रहे थे बार बार, और लोगों को आंसर भी कर रहा था कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, अपनी जेबें उल्टी करके दिखा रहा था, लेकिन लोग उसकी बात का यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू द विलेज, मिस्टर ह्यूबर्ट गाँव चला गया। टेलिंग एवरी मैन ही न्यू अबाउट हिज एडवेंचर, और हर बंदे को उसने जाके बताया अपनी इस मुहिम के बारे में। बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडिबिलिटी, लेकिन उसे सिर्फ बेयकीनी का सामना करना पड़ा, यानी किसी बंदे ने भी उसकी इस कहानी पर यकीन नहीं किया। इट ऑल मेड हिम इल, इस सारी बातों ने से बीमार किया। द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून, अगले दिन सुबह, अ मैन नेम जॉर्ज, एक बंदा जिसका नाम जॉर्ज था, रिटर्न द पॉकेट बुक एंड इट्स कंटेंट टू मिस्टर जेम्स, उसने पर्स और इसमें मौजूद तमाम चीज़ें मिस्टर जेम्स को वापस कर दी, द ओनर ऑफ द पॉकेट बुक, जो इस पॉकेट बुक का, जो इस पर्स का मालिक था। जॉर्ज क्लेम्ड है फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट, जॉर्ज ने ये दावा किया, उसने बताया कि मुझे ये पर्स मिला था गांव से, जो सड़क मार्केट यहाँ पे आती है इस जगह पर, मुझे रास्ते में एक जगह से मिला था। बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने ये बटुआ अपने मालिक को दे दिया। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड, ये खबर जो थी बटुआ मिलने की, पर्स मिलने की, इट स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड, ये करीब जवार में आग की तरह फैल गई, यानी बड़ी तेज़ी से खबर जो है वो फैल गई। मिस्टर ह्यूबर्ट वाज आल्सो इन्फॉर्म, ह्यूबर्ट को भी तला दी गई कि असल जो पर्स है वो मिल गया है। ही वॉज इन ट्रायम्फ, और वो फतेहयाब हो चुका था। वट ग्रीव मी एज मच वॉज नॉट द थिंग इट सेल्फ, जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया, दुखी किया, वो ये पर्स नहीं है, एज द लाइंग, बल्कि झूठा कहा जाना। देर इज़ नथिंग सो शेमफुल एज टू बी कॉल्ड अ लायर, और इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं है कि इंसान को झूठा कहा जाए। वट रीजन्स ही गेव, जो भी वजूहात उसने लोगों को बताई, पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव, लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेस, ये सब झूठे बहाने हैं। दे सेड बिहाइंड हिज बैक, वो सारे उसकी पुश्त के पीछे कहते हैं, यानी जब वो वहाँ पर मौजूद, उसकी अदम मौजूदगी में सारे लोग कहते हैं कि ये जो बना रहे ये सारे झूठे बहाने हैं। यानी पर्स मिल भी गया वापस असल, इसके बावजूद भी लोग उसको सच्चा मानने के लिए तैयार नहीं थे। ह्यूबर्ट फेल्ट दिस शेम एंड डिसग्रेस, ये शर्म और ये बेइज्जती जो थी उसने महसूस की, टू हिज सेल्फ स्टीम एंड कैरेक्टर, उसे लगा कि उसकी इज़्ज़त नफ्स और किरदार पर ये धब्बा है, ये जो इसकी बेइज्जती की जा रही है, इसकी जो शर्म की बात है। ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट ओवर दिस, वो बीमार हो गए इस पर, एंड वेस्टेड अवे बिफोर द वेरी आइज ऑफ द पीपल, और वो लोगों की नज़रों के सामने ही इस दुनिया से कूच कर गया। पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग टू अम्यूज देमसेल्व्स, लोगों ने तफरीह की खातर ये कहानी एक दूसरे को सुनानी शुरू कर दी। एंड टोल्ड इट इन अ मैनर ऑफ सोल्जर, और ये कहानी सुनाई जाती है एक ऐसे सिपाही के अंदाज में, हु हैड बीन ऑन अ कैंपेन, जो किसी मुहिम पर गया हो, एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और वापस आके वो अपनी जंगों की स्टोरियाँ सुनाए, कहानियाँ सुनाए।
ह्यूबर्ट्स माइंड टच टू द डेप्थ, ह्यूबर्ट के दिमाग को गहरा सदमा पहुंचा था। बिगेन टू वीकन डे बाय डे, और वो दिन ब दिन कमज़ोर होता गया था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, और महीने के आखिर तक, ही टुक टू हिज बेड, वो अपने बिस्तर से जा लगा। ही डाइड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग मंथ, और अगले ही महीने के पहले हफ्ते के अंदर उसकी मौत वाक़या हो जाती है। इन द डिलीरियम ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल, और अपनी मौत की कशमकश में, ही केप्ट क्लेमिंग हिज इनोसेंस, वो अपनी मासूमियत का दावा करता रहा, रिट्रेटिंग, बार बार दोहराता रहा। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का एक टुकड़ा, रस्सी का एक टुकड़ा। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई डिडंट लाई, मैं अपनी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता। एंड ही डाइड, और ये कहते कहते वो मर गया। इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट अ ग्रेट फ्लड इन इट्स ग्रेट रैथ कैरिड अवे द पीपल एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, कि एक बहुत बड़ा सैलाब बहुत बड़ी तबाही के साथ आया और लोगों और उनकी जायदादों को, मालो जायदाद को बहा ले गया। ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट विथस्टूड द हैविक ऑफ द फ्लड, और सैलाब की तबाहकारियों के सामने मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र जो थी वो बिल्कुल साबित रही। इट वॉज इन ग्रेव ऑन द टॉम स्टोन, और उसकी जो लोहे मज़ार है उसके ऊपर लिख दिया गया, इनग्रेव कर दिया गया, कंता कर दिया गया। ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसकी मरने के सालों बाद, हियर लाइज अ मैन, यहाँ पर एक ऐसा इंसान है, हु टोल्ड नथिंग बट ट्रूथ, जिसने सच के सिवा कुछ नहीं कहा। हियर लाइज अ मैन, यहाँ पर एक ऐसा इंसान है, हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस, जो अपनी मासूमियत को साबित नहीं कर सका, बट द फ्लड प्रूव्ड इट, लेकिन सैलाब ने उसकी मासूमियत को साबित कर दिया। सो दिस वाज द लास्ट लाइन ऑफ चैप्टर नंबर 5। रीडिंग इसके साथ ही कंप्लीट होती है यूनिट नंबर 5 की। और एंड पे हम सबके लिए लेसन, जैसे हमने स्टार्ट पे ओवरव्यू के अंदर भी डिस्कस किया था, कि सच्चाई रोशनी की मानद होती है, जो कभी भी जिसको दबाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही मूव करते हैं एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। चूज द करेक्ट आंसर्स। द रिच पीपल गैदर्ड एट अ ग्रेट बिग हॉल, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट हेयर फ्रॉम MCQ क्वेश्चन, रिच पीपल गैदर्ड एट अ ग्रेट बिग हॉल, बड़े लोग जो थे वो सारे एक हॉल के पास जमा हुए थे। टू वॉच अ शो, फॉर अ डिस्कशन, टू हियर अ लेक्चर, और फॉर अ ग्रेट मील, किसके लिए इकट्ठे हुए थे? एंड द राइट आंसर हियर इज फॉर अ ग्रेट मील, एक बड़े खाने में शिरकत के लिए इकट्ठे हुए थे। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट वाज द पब्लिक स्टेटमेंट मेड बाय द ड्रम बीटर, ऐलान करने वाले ने, ढोल बजाने वाले ने क्या ऐलान किया था? लॉस ऑफ द ब्लैक लेदर पॉकेट बुक कंटेनिंग मनी एंड बिजनेस पेपर, के एक काले रंग का पर्स गुम गया चमड़े के जिसमें पैसे और ज़रूरी कागजात हैं। ओपन इन्विटेशन फॉर डिनर, डिनर का इन्विटेशन दिया। टू एंजॉय अ कंसर्ट, कंसर्ट एंजॉय किया। और सेल ऑफ बिल्डिंग, या बिल्डिंग की सेल का ऐलान था। तो किस तरह का ऐलान था? ए ऑप्शन था लॉस ऑफ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक कंटेनिंग मनी एंड बिजनेस पेपर, के काले रंग का पर्स गुम हुआ जिसमें पैसे और कागजात मौजूद थे। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज एंड डिस्टर्ब, ह्यूबर्ट परेशान हुआ, हैरान हुआ। व्हेन द पुलिस ऑफिसर आस्क हिम टू अकम्पनी हिम टू, जब पुलिस ऑफिसर ने कहा था कि मेरे साथ चलो, कहाँ पे जाना है? पुलिस स्टेशन, टू द कोर्ट, टू द एयरपोर्ट, और टू द मेयर्स ऑफिस। तो राइट ऑप्शन टू द मेयर्स ऑफिस। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, स्टेटमेंट नंबर 4, आई नेवर हर्ड ऑफ इट मीन्स, बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। ए ऑप्शन दैट ही नेवर सॉ इट, कि मैंने ऐसी चीज़ कभी देखी ही नहीं। बी ऑप्शन बीइंग एन ऑनरेबल मैन ही डिडंट पिक अप द पॉकेट लास्ट पॉकेट बुक, कि ईमानदार आदमी के होने के नाते मैंने ये चीज़ नहीं उठाई। एन ऑनरेबल पर्सन नेवर थॉट ऑफ पिकिंग अप अ लॉस्ट सब्जेक्ट, ये ईमानदार शख्स ऐसा कर ही नहीं सकता। ही नेवर हर्ड ऑफ द लास्ट सब्जेक्ट, या मैंने तो सुना ही नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, दैट इज बीइंग एन ऑनरेबल मैन ही डिडंट पिक अप द लास्ट पॉकेट बुक, कि मैं ईमानदार आदमी और मैंने ये काम नहीं किया। What Hubert say in the most exasperating tone, गज़बनाक लहजे के अंदर मिस ह्यूबर्ट ने क्या कहा था? He never stole the pocket book, कि मैंने पर्स नहीं चोरी किया। He pick up a piece of string, मैंने पर्स उठाया था। सॉरी, मैंने रस्सी का एक टुकड़ा उठाया। It is nevertheless truth of the good God, the secret truth, मैं कसम खाता हूँ सच्चे खुदा की और उसके सच्चे होने की कसम खाता हूँ। ओ हिम, यस ही saw me pick up this string here, ओ हाँ, इसने मुझे ये उठाते हुए देखा। तो गज़बनाक लहजे के अंदर ना तो उसने ये बताया था कि पॉकेट बुक चोरी की है, ना ये बताया था उठाया रस्सी का टुकड़ा, बल्कि उसने कहा था गुस्से में आते हुए कि मैं सच्चे खुदा की कसम खाता हूँ। इट इज़ नेवरथलेस द ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड एंड द सीक्रेट ट्रूथ, और मुकद्दस सच की कसम खाता हूँ मैं। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ ह्यूबर्ट व्हेन ही वाज इन्फॉर्म ऑफ द रिकवरी ऑफ हिज लॉस्ट सब्जेक्ट, जब ह्यूबर्ट को इत्तला दे दी गई कि जो पर्स गुम हुआ था, जिसका इल्ज़ाम तुम पे लगाया गया था, वो मिल गया है, तो उसकी फीलिंग क्या थी? ही फेल्ट डिसगस्टेड, ही फेल्ट इनडिफरेंट, ही फेल्ट कंसर्न्ड, और ही फेल्ट ट्रायम्फ्ड। तो राइट ऑप्शन
वो ऐसे महसूस कर रहा था जैसे वो किसी चीज़ में फ़तेहयाब हो गया। तो राइट ऑप्शन इज़ बी, दैट इज़ ही फेल्ट ट्रायम्फ्ड, कि वो फ़तेहयाब महसूस कर रहा था। बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडिबिलिटी, लेकिन उसे सिर्फ बेयकीनी का सामना करना पड़ा। इट मीन्स दैट ही वॉज बिलीव्ड, टेलिंग द ट्रूथ, लाइंग, शोइंग हिज फेथ अ जेंटलमैन, यानी यकीन किया जा रहा था कि वो बंदा जो है टेलिंग द ट्रूथ, सच बता रहा है, लाइंग, झूठ बोल रहा है, जेंटलमैन, शरीफ आदमी है, और शोइंग इज फेथ, या ईमानदार है। राइट ऑप्शन इज लाइंग, उसे अभी भी समझा जा रहा था कि ये झूठ बोल रहा है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड व्हाट डिड द पीपल से बिहाइंड हिज बैक, और लोग उसकी पुष्ट के पीछे, उसकी अदम मौजूदगी में लोग उसके बारे में क्या बताते थे, क्या कहते थे। 2000 लेम एक्सक्यूजेज, ये सारे झूठे बहाने हैं। ही इज़ इनोसेंट, ये मासूम है। ही इज़ अनरिलायबल, ये नाकाबिल भरोसा है। अ मैन ऑफ लूज कैरेक्टर, या गलत किरदार का हामिल ये शख्स है। तो उसकी अदम मौजूदगी लोग हमेशा क्या कहते थे, 2000 लेम एक्सक्यूजेज, ये जो भी बहाने हमें बता रहा है ये सारे झूठे बहाने हैं। व्हाट डिड ह्यूबर्ट फील, ह्यूबर्ट ने क्या महसूस किया। अब ग्रेस ऑफ पर्सनैलिटी, शेम एंड डिसग्रेस टू सेल्फ स्टीम एंड करेक्टर। Option C, truthful. Option D is trustworthy. And the right option is shame and disgrace to his self-esteem and character. इज़्ज़त नफ्स पर उसने समझा जैसे उसकी इज़्ज़त नफ्स है उसको मजरूह किया गया। What were the last word Hubert uttered before his death? मरने से पहले आखिरी अल्फाज कौन से थे जो उसने अदा किए, कहे। A piece of string, a piece of string. By my word of honor, I did not lie. I pick up a pocketbook. I handed over the pocketbook to its owner. And the right option is a piece of string. By my word of honor, I did not lie. इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टोटल 6 क्वेश्चन है जो डिस्कस करेंगे। सो लेट डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज व्हाई डिड मनाना अक्यूज ह्यूबर्ट ऑफ पिकिंग द लास्ट पॉकेट बुक। मिस्टर मनाना ने इल्ज़ाम क्यों लगाया उस पर कि उसने पर्स उठाया है, क्योंकि एट द सेम टाइम जब वो गाँव से निकले थे तो आगे मिस्टर ह्यूबर्ट था, मिस्टर मनाना भी उसके साथ चल रहा था। तो मिस्टर मनाना ने उसको देखा था कि वो ज़मीन पर झुका है और कोई चीज़ उसने उठा के जेब में डाली है। अब ये उसने क्लियर नहीं था उसको कि कौन सी चीज़ डाली है। एंड उसी वक्त ही पर्स गुम हुआ था और ऑलमोस्ट उसी जगह पे गुम हुआ था, तो उसको ऐसा लगा कि शायद इसने ही पर्स उठाया है। एंड क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट डिड द पीपल थिंक ऑफ ह्यूबर्ट व्हेन दे हर्ड द रिटर्न ऑफ द पॉकेट बुक बाय सम अदर पर्सन। अब जब पता लगा लोगों को कि पर्स किसी और बंदे ने वापस कर दिया, अब लोग ह्यूबर्ट के बारे में क्या सोचते थे। लोग अभी भी ह्यूबर्ट पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। लोग समझते थे कि ये एक ट्रिक है, यानी ह्यूबर्ट के पास ही पर्स था, अब ये किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए पर्स भिजवा रहे हैं ताकि लोग उसको सच्चा माने। तो लोग स्टिल उस पर बिलीव करने के लिए रेडी नहीं थे। क्वेश्चन थर्ड इज व्हाई डिड जॉर्ज गिव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर। जॉर्ज ने वो पॉकेट बुक क्यों अपने मालिक को दे दी। बिकॉज ही वन इलिटरेट, वो एक अनपढ़ था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इस वजह से उसने वो पर्स अपने मालिक को दे दिया। एंड क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड ह्यूबर्ट शेमफुल। ह्यूबर्ट को किस चीज़ ने शर्मसार किया। इंपॉर्टेंट लाइन हमने डिस्कस की टेक्स्ट के अंदर भी, वो कहता था कि किसी और चीज़ ने मुझे ज़्यादा परेशान नहीं किया, हाँ, बट सिर्फ ये कहा जाना कि वो एक झूठा है। एज टू बी कॉल्ड अ लायर, देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल इन द वर्ल्ड। दुनिया में इससे ज़्यादा शर्म की और कोई बात नहीं है एज टू बी कॉल्ड अ लायर, बल्कि झूठा कहा जाना दुनिया में सबसे ज़्यादा शर्म की बात है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पीपल मेक फन ऑफ हिज इनोसेंस। लोगों ने उसकी मासूमियत का मजाक क्यों उड़ाया। क्योंकि उस पर इल्ज़ाम लगा था पर्स उठाने का और अपने वो इस इल्ज़ाम को साबित करने में नाकाम हो गया था, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूशन भी अभी उसके खिलाफ चलना थी और इल्ज़ाम लगाने वाला बंदा जो था वो मिस्टर मनाना था, जो गांव का साइस बंदा था। इस वजह से लोगों ने उसकी मासूमियत का मजाक उड़ाया। व्हाई डिड पीपल कीप क्लेमिंग हिज इनोसेंस बिफोर हिज डेथ। मरने से पहले लोगों ने उसकी मरने से पहले वो अपनी मासूमियत का दावा क्यों करता रहा बार बार। क्योंकि उसने पर्स नहीं उठाया था और वो कस्में भी खा रहा था, लोगों को अब बता रहा था बार बार, बल्कि लास्ट लाइन वो कहता है बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई नेवर हर्ड ऑफ इट। मैं अपनी इज़्ज़त की कसम खाता हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। यानी MCQs के अंदर भी हमने अभी डिस्कस किया कि वो कहता था कि शरीफ आदमी, इस वजह से मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं है, और वही लाइन इसका राइट आंसर होगी। एंड इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है चैप्टर नंबर 5 की। एंड चैप्टर नंबर 5 रीडिंग प्लस एक्सरसाइज बहुत कंप्लीट कर लिया हमने। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 6 के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।